हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में मैं प्रोज के फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट के बचे हुए शेष पैसेजेस का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बार बार बता चुका हूँ कि ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें से लगभग प्रतिवर्ष कोई न कोई पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए अवश्य पूछा जा रहा है। इस लेसन का लास्ट पैसेज लगातार 2015 से लेकर 2020 तक पूछा जा रहा है, अतः इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। इसलिए आप इस लेसन का प्रत्येक पैसेज अच्छी तरह से एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें। इसके क्वेश्चन आंसर भी उतने इम्पोर्टेंट हैं और इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अतिरिक्त 4 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है, तो इसमें से भी यदि एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है तो 1 मार्क्स उसका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस लेसन को आप एक एक लाइन अच्छी तरह से तैयार करें। पैसेज है द मोस्ट डिलिजेंट से लेकर वुड रिंग एनी हार्ट तक। ये 2009, 2011, 2017 और 2018 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। रेफरेंस सेम है जो हर पैसेज में बताया गया है। कॉन्टेक्स्ट: इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस दैट देयर वाज ए 9 years old girl among these refugee children who was very diligent and aggressive vendor. इन पंक्तियों में, इस पैसेज में लेखक हमें बताता है एक 9 साल की छोटी बच्ची जो कि इन शरणार्थियों बच्चों के बीच में थी, वो बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही एग्रेसिव विक्रेता थी, बहुत ही आक्रामक विक्रेता थी, और वो बड़ी गुजारिश कर रही थी अपनी बास्केट्स बेचने के लिए। एक्सप्लेनेशन: In these lines, the writer tells us that among these refugee children was a beautiful girl of 9 years. इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि उन शरणार्थी बच्चियों के बीच में एक 9 साल की बहुत सुंदर लड़की थी। She had a beautiful basket with handle. उसके पास हैंडल वाली एक बहुत सुंदर बास्केट थी। And she wanted 1.5 rupee or about 30 cents for it. और वह उस बास्केट के लिए लगभग 1.5 रुपया या about 30 cents चाहती थी। She was asking the writer to buy her basket. वह लेखक से उसकी बास्केट खरीदने के लिए पूछ रही थी, बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। She had tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे। The writer had no need to buy another basket, as he had already bought some baskets and fence. लेखक को कोई दूसरी बास्केट खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही कुछ बास्केट्स और फेंस खरीद चुका था। But she pleaded and begged in such a tone. लेकिन वो जिस टोन में उससे प्लीड कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, that his heart was filled with pity. उससे लेखक का हृदय पिघल गया और उसे उसके ऊपर दया आ गई। नेक्स्ट पैसेज माई आर्म्स वेयर से लेकर मनी बैक टू मी तक। ये पैसेज बोर्ड में 2019 में पूछा जा चुका है। रेफरेंस वही है, सेम
Context. In these lines, the writer tells us that he had already bought few baskets and fence from these refugee children. इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वह पहले ही कुछ बास्केट्स और फेंस उन शरणार्थी बच्चियों से खरीद चुका था. His arms were full. उसके हाथ फुल थे. उसकी बाहों में पहले से ये वस्तुएं थीं. He had no need to buy another basket. और उसे किसी दूसरी बास्केट की आवश्यकता भी नहीं थी. So he extended the gratuity as a substitute to that girl. इसलिए उसने सब्सटीट्यूट की उस चीज़ के बदले केवल ग्रेचुटी उसे उस लड़की को दे दी. Explanation. In these lines, the writer tells us that his arms were full. इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि उसके हाथ भरे हुए थे. He had no need to buy another basket. और उसे किसी दूसरी बास्केट की आवश्यकता भी नहीं थी. But the girl was just in front of him. लेकिन वह लड़की ठीक उसके सामने खड़ी थी. She was pressing him hard to buy her basket. और वह उसे बास्केट खरीदने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रही थी. Seeing tears in her eyes, his heart was filled with pity. उसकी आंखों में आंसू देखकर लेखक को उसके ऊपर दया आ गई. So he took out a handful of change from his pocket. इसलिए लेखक ने अपनी पॉकेट से एक मुट्ठी भर सिक्के निकाले and deposited in her basket. और उसकी बास्केट में डाल दी. But the writer soon realized that he had done a great offense. लेकिन लेखक ने तुरंत ही महसूस किया कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है. The girl did not accept the money as gift, as she had a great sense of self-respect. उस लड़की ने वह उसकी गिफ्ट स्वीकार नहीं की. क्यों? कि उसके अंदर आत्मसम्मान की समझ थी. She felt an insult. उसे कोई इंसल्ट महसूस हुई. Though she was poor, हालांकि वह गरीब थी, yet she returned the money to the writer with great pride. लेकिन बड़े गर्व के साथ उसने वह पैसा राइटर को वापस कर दिया. The writer gauged the matter and purchased the basket. राइटर ने सारा मामला समझ लिया और उसने उसकी बास्केट खरीद ली. लास्ट पैसेज. द पीपल आई सॉ से लेकर वार्म सोल ऑफ इंडिया तक. यह बोर्ड में 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 एंड 2020 में बोर्ड में पूछा जा चुका है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज ऑफ दिस लेसन. इसलिए इस पैसेज को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें. रेफरेंस वही है जो कि हर पैसेज के लिए सेम है. कॉन्टेक्स्ट. In these lines, the writer tells us that he was much impressed by that little girl. इन पंक्तियों में लेखक बताता है कि वह उस बच्ची से बहुत प्रभावित हुआ. And he told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. और उसने उसकी कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जाकर बताई. He saw that people of India were honest, hardworking, and had a high sense of self-respect. और लेखक ने ये देखा कि भारत के लोग ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग हैं और उनके अंदर आत्मसम्मान की एक बहुत उच्च भावना है. Explanation. In these lines, the writer tells us that he was much impressed by that little girl, and he told this story
टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन पंक्तियों में लेखक बताता है कि वह उस छोटी बच्ची से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसकी कहानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाकर बताई। द ऑथर सेज दैट ही फेल इन लव विद इंडिया। और लेखक ने बताया कि उसे भारत से प्रेम हो गया है। द पीपल ही सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एंड दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड ए हाई सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सिटीजनशिप। लेखक ने देखा कि जो भारत के लोग थे, चाहे वो गांव के थे या बड़ी बड़ी ऑफिस में हाई रैंक के ऑफिशियल्स थे, दोनों के अंदर उसने गर्व और आत्मसम्मान की समझ और सिटीजनशिप, नागरिकता की समझ देखी। दे ऑल्सो हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। दे वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। वे ईमानदार थे और परिश्रमी भी थे। दिस ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वॉज पुअर। ये छोटी सी सुंदर बच्ची गरीब थी एंड अनएजुकेटेड बोथ इन ग्रामर एंड मैनर्स। और वो पढ़ने लिखने में भी अशिक्षित थी और जो सामाजिक तौर तरीके, मैनर्स होते हैं, ढंग होते हैं, उनसे भी अनभिज्ञ थी। हैड गिवन हिम ए ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया। लेकिन लेखक ने उसके अंदर भारत की आत्मा की झलक देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।